तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, रोज ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है ना। पर आखिर ये मार्केट है क्या? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े और जरूरी इंडिकेटर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिल्कुल बेसिक से विश्लेषण करते हैं, वो भी बिना किसी भारी फाइनेंशियल जार्गन के। आज के इस चर्चा में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे मार्केट के रिपोर्ट कार्ड से, उसके बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को समझेंगे, फिर देखेंगे वेटेज की ताकत और आखिर में इन्हें ट्रैक करने के कुछ आसान स्टेप्स। तो पहला हिस्सा, मार्केट का रिपोर्ट कार्ड। आखिर इतने विशाल शेयर बाजार का हाल एक झलक में कैसे पता चल जाता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर ये पता लगाना हो कि स्कूल की पढ़ाई आखिर कैसी चल रही है, तो क्या हर एक बच्चे का रिजल्ट चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो लिटरली असंभव और थका देने वाला काम हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान रास्ता क्या है? सिंपल सी बात है, हर बच्चे का रिजल्ट देखने के बजाय सिर्फ उस स्कूल के टॉप 10 टॉपर्स का एवरेज निकाल लिया जाता है। अगर वो टॉपर्स अच्छा कर रहे हैं तो समझ लीजिए पूरा स्कूल बढ़िया चल रहा है। एकदम क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है। और बस यही एग्जैक्ट लॉजिक हमारे स्टॉक मार्केट पर लागू होता है। एक इंडेक्स दरअसल मार्केट का वही रिपोर्ट कार्ड है। इसे एक क्रिकेट के स्कोर कार्ड की तरह भी समझ सकते हैं। पूरा मैच देखे बिना सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है। इंडेक्स भी उन टॉप चुनी हुई कंपनीज का ग्रुप होता है जो पूरी इकोनॉमी का हाल बयान कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा 2, निफ्टी 50। ये हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे फेमस रिपोर्ट कार्ड है। ये नंबर 50 अपने आप में बहुत पावर रखता है। ये देश की टॉप 50 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और अलग-अलग सेक्टर्स जैसे आईटी, ऑयल, बैंक्स और फार्मा की दिग्गज कंपनीज को दर्शाता है। ये आम कंपनीज नहीं है, ये इकोनॉमी चलाने वाले जायंट्स हैं। निफ्टी 50 को समझने के लिए एक बड़ी सी फ्रूट बास्केट या एक शानदार थाली इमेजिन कीजिए। कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक उस थाली की एक अकेली डिश या फ्रूट बास्केट का एक अकेला सेब होता है। पर निफ्टी वो पूरी की पूरी वैरायटी वाली थाली है जिसमें 50 अलग-अलग और बेहतरीन आइटम सजे हुए हैं। अब आम जनता के लिए इसका आखिर क्या मतलब है? जब टीवी पर सुनाई देता है कि आज मार्केट ऊपर गया, तो उसका सीधा सा अर्थ है कि इन टॉप 50 ताकतों ने मिलकर अच्छा परफॉर्म किया है। अगर रिलायंस या टीसीएस जैसी बड़ी कंपनीज ऊपर जाती हैं, तो निफ्टी ऊपर जाता है। और अगर कोई एक आधी छोटी कंपनी डूब भी जाए, तो इस विशाल फ्रूट बास्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बास्केट पूरे इंडियन मार्केट की आर्थिक सेहत की गारंटी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बैंक निफ्टी। ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की जान है और बहुत ही तेजी से मूव करता है। वापस उसी थाली वाले उदाहरण पर चलते हैं। अगर निफ्टी 50 एक पूरी मेन कोर्स वाली विशाल थाली है, तो बैंक निफ्टी उस थाली का एक बेहद स्पेशल, ठीक मीठा हिस्सा है, यानी सिर्फ डेजर्ट वाला सेक्शन। इसे पूरी इकोनॉमी से मतलब नहीं है, इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पर होता है। और यही स्पेशलाइज्ड फोकस इसे मार्केट का एक शरारती बच्चा बना देता है। इसमें सिर्फ देश के टॉप 12 सबसे बड़े बैंक्स शामिल होते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। क्योंकि बैंक्स का प्रॉफिट लोन डिमांड और इकोनॉमी की ग्रोथ पर बहुत डिपेंड करता है, ये इंडेक्स काफी वॉलेटाइल होता है। इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग दबाकर लोन लेंगे, तो ये शरारती बच्चा बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, वेटेज। इसे हम बड़े भाई की पावर भी कह सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस इंडेक्स वाले परिवार में सभी की ताकत बराबर नहीं होती। कुछ कंपनीज बिल्कुल बड़े भाई की तरह होती हैं। इनके पास पूरे मार्केट को किसी भी दिशा में खींच ले जाने की सबसे ज्यादा पावर होती है। इनका आकार और प्रभाव सच में बहुत बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये सच में बड़े भाई हैं और निफ्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले कवर करते हैं। बाकी की 48 कंपनीज मिलकर भी इनकी बराबरी नहीं कर पाती, यानी वो छोटे भाई हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी दिन ये बड़े भाई गिर गए, तो बाकी के छोटे भाई मिलकर भी इस इंडेक्स को हरा लाल रंग में यानी गिरने से बचा नहीं पाएंगे। तो चलिए, थियरी बहुत हो गई। 5वें हिस्से में देखते हैं कि निफ्टी को एक्चुअली ट्रैक करने के स्टेप्स क्या हैं। एक बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान।
इस एक्शन प्लान में कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले रोज ओवरऑल इंडेक्स का ट्रेंड ऑब्जर्व करें कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरा स्टेप, हमेशा याद रखें कि इंडेक्स में ट्रेड एक पूरी बास्केट या लॉट में होता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, उन बड़े भाई वाली कंपनीज पर ज़रूर नज़र रखें क्योंकि वही असली डायरेक्शन तय करती हैं। और चौथी चीज़, अगर एडवांस ट्रेडिंग करनी हो तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन डाउट आता है। ध्यान दीजिए, कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का सिर्फ एक अकेला शेयर खरीद या बेच नहीं सकता। मार्केट में जब भी इंडेक्स ट्रेडिंग होती है तो पूरी की पूरी बास्केट में ट्रेड करना पड़ता है, और बस यही वो जगह है जहाँ एडवांस टूल्स का रोल शुरू होता है। तो इस पूरी चर्चा को एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। निफ्टी 50 हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज रिपोर्ट कार्ड, एकदम विशाल थाली। बैंक निफ्टी उन टॉप 12 बैंक्स का एक वॉलेटाइल शरारती रिपोर्ट कार्ड है। और वेटेज का सीधा सा रूल है, मार्केट की असली दिशा पकड़नी है तो बड़े भाई कंपनीज को ध्यान से देखो। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही डीप सवाल छोड़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड किसी दिन नीचे गिरती हुई लाइंस दिखा रहा हो तो क्या पूरा स्कूल सच में फेल हो रहा है, या फिर सिर्फ स्कूल के 1-2 टॉप स्टूडेंट्स का दिन खराब है? अगली बार जब मार्केट गिरने की न्यूज़ आए तो इस नए नजरिए से उसको जरूर सोचिए।